भैया देखो साहब, चलते चलते अब पहुंच गए हैं गंगा जी के पावन तट पर। और गंगा जी के पावन तट पर भगवान का एक बड़ा दिव्य भक्त भगवान की प्रतीक्षा पे ही खड़ा है। भगवान तट पर पहुंचे हैं तो निषाद राज ने आवाज लगाई है, अरे केवटिया, ए केवटिया, आवा हो आवा, देखा कि आवा है तुहार नाव में चढ़े के बदे अयोध्या के राजा राम आवा है। हाँ, केवट ने कहा राम आवा है? ना प्रभु, ना प्रभु, ना प्रभु, हम ना। कहा है भैया? अरे प्रभु, नौ के चरण के बखान तो हम सुने हैं। इनके चरण के जो रज है उसमें कोई जड़ी बूटी लगी है। हाँ, हम नहीं आएंगे। भगवान ने निषाद राज से कहा, भैया आप थोड़ा मौन धारण करो, मैं बुलाता हूं, शायद मेरे बुलाने पे आ जाए। भगवान ने बुलाया है और गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया लिखा है, मांगी नाव न केवटुआना, मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मूरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई, पाहन तेना काठी कठिनाई, तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, करनिव मुनि करनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपालम सब परिवारू, यही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसी जाचा, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मुझ पद पदुम पखारन कहूँ, मुझ पद पदो में पखारन कहूँ, मुझ पद पदो में पखारन कहूँ। भगवान ने बोला, आओ भैया। कहा नहीं प्रभु, हम नहीं आएंगे। कहा प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान के मर्म को जानता है कौन? भक्तराज केवट, भैया केवट। अरे
मेरे राम जी के मरम को तो जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान नहीं हारा। ये कौन कहता है? ब्रह्मवेत्ता वाल्मीकि जी कहते हैं बाबूजी। इस प्रसंग में एक बात फिर पुनः स्पष्ट हो गई कि मेरे राम जी विष्णु अवतार नहीं, त्रिकालदर्शी महात्मा है वाल्मीकि जी। तीनों कालों का ज्ञान है, वर्तमान भूत भविष्य का, तीनों कालों का ज्ञान है। वो क्या कहते हैं राम जी? ब्रह्मा विष्णु महेश को तो आप नचाने वाले, और वह भी आपके मर्म को नहीं जानते। जिसके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश ना जाने, भैया जाति के केवट कैसे जान गए? काहई तुम्हार मरम मेरा। मरम का अर्थ होता है छिपाव। भगवान के जीवन में कोई छिपाव है ही नहीं। कहाँ मरम जाने हो भैया? कहा प्रभु आपके चरण कमल में जो रज रखी है बड़ी गड़बड़ है, साधारण मनुष्य की करनी नहीं हो सकती, निश्चित कोई जड़ी बूटी है। अच्छा, क्या किया इसने? क्या किया? अरे ये चरण रज गिर गई थी शिला पर, वो पत्थर की शिला, वो पत्थर का प्रस्तर का विग्रह स्त्री में परिवर्तित हो गया। जब पत्थर बदल सकता है तो लकड़ी की नौका की क्या दशा होगी? लकड़ी तो कमजोर होती है ना प्रभु। मेरी नाव तो ये समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रभु। मैं ये खतरा भी मोल ले लेता हूँ। चलिए आपके लिए इतना खतरा भी मोल ले लेता हूँ। मैं चरण मैं आपको बिठा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कहा प्रभु बस बात समस्या एक ही है कि यदि मेरी ये लकड़ी की नौका स्त्री बन गई तो मैं इसको लेकर कहां जाऊंगा? मेरे घर में तो ऑलरेडी मेरी पत्नी है। एक स्त्री दूसरी स्त्री का बर्दाश्त करेगी क्या? वो मेरी जो है वो इसको देख के चली जाएगी, ये तो मेरी है ही नहीं। ये भी खतरा मैं ले लेता हूं। चलो वो चली जाएगी तो मान लीजिए जैसे अहल्या जी चली गई थी मुनि जी के पास, यह कोनो मुनि के साथ चली गई तब तो दोनों काम से गए ना। पर हे दयानी थी, वो भी दिक्कत नहीं चली। यही प्रतिपालू सब परिवारों। मेरे लड़का फरिका भी बड़े छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हुए। ऐसी नौका के भरोसा जब हम पार लगाई देते हैं, सबका तो दक्षिणा पाई थे, उसी से सबका खवाई थे। हमारे लड़का भूखे ना मर जाएंगे। भगवान सुने, कहे प्रभु आप बताइए क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा उपाय बताओ भैया। कहे बस एक ही उपाय है। दिक्कत तो चरण रज में है ना प्रभु, ये चरण रज धुलाई लीजिए और पार हो जाइए। पार जाना है तो बस मुझसे कहिए कि भैया केवट हमारे चरण रज को दो, मैं धो भी दूंगा और पार चल जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कवितावली में भी क्या कहते हैं, राउर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। कह रहे आपके चरण में कोई दिक्कत नहीं, ना आप में कोई दिक्कत तो चरण रज में है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जलुकाई रहा है। पावन पांव पखारी के नाव चढ़ाई हुआ यसु होत कहाँ है। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर हा। भगवान हंस पड़े। आहा भैया कितनी अच्छी बात आप कह रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हैं। लेकिन केवट भैया कह रहे आप कहिए तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करें। अब भगवान कुछ बोला ही नहीं रहे। तो केवट ने सोचा कि यार देखो मैंने इतनी छोटी सी बात बोली, बता भी दिया, समझा दिया, नहीं मान रहे। कारण क्या है जो हामी नहीं भर रहे हैं? विचार करना। ओ हो लगता है रुपया पैसा नहीं है। भाई पार जाएंगे तो रुपया लगेगा ना, रुपया नहीं।
तो कहता है, प्रभु मैं आपके बस कमल रज को धोना चाहता हूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। और यदि आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो आपकी शपथ, और आपको अपनी शपथ पर विश्वास नहीं तो तुम्हारे बाप की शपथ। देखिए, दुनिया का पहला ऐसा आदमी है, अरे आदमी जिसको अपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहेगा तो कहेगा भैया हम अपनी शपथ खा रहे हैं, और तुमका हम पर विश्वास नहीं है तो हम अपने बाप की भी शपथ खा ले रहे हैं। लेकिन ये देखिए कितना विचित्र है, कह रहे प्रभु आपको मैं उतराई नहीं चाहूंगा, आपकी शपथ है मुझे, और आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो तो तुम्हारे बाप की शपथ है मुझे। अरे केवट की बात, भैया केवट की बात सुनी, लखन लाल ने कहा मैं बाप का नाम लेते हो, निकाला बाण, गब्बर तीर। लखन लाल जी आज आप मेरे को तीर में मार दो, लेकिन मैं तो भाई अड़े हूं अपनी बात पे, जब तक दो ही ना लूंगा पार नहीं उतारने वाला। भगवान मुस्कुराने लगे। केवट सोचता है, केवट भैया सोचने लगे मुस्कुराने से थोड़ी काम चलना है, हंसने से थोड़ी काम चलना है भाई, फंसने से काम चलना है। धुआइए। फिर कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं है, एक और उपाय है। लखन लाल ने कहा जल्दी बताओ। देखिए इसको भी बाबा कवितावली में लिखते हैं, कहते हैं यही घाट ते थोड़िक दूरी है, कटलो जल था दिखाया हूँ जो, यही घाट ते थोड़िक दूरी है, कटलो जल था दिखाया हूँ जो, पर से पग धूरी तरे तरने, घर ने घर क्या समझाया हूँ जो, पर से पग धूरी तरे तरने, घर से घर क्या समझाया हूँ जो, तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जी आया हूँ जू, लड़का के ही भांति जी आया हूँ जू, बरुमारी मोही बिना पग धोय, हो नाथ न नाव चढ़ाया हूँ जो, बरुमारी मोही बिना पग धोय, हो नाथ न नाव चढ़ाया हूँ जो, बरुमारी मोहे बिना पग धोय, हो नाथ न नाव चढ़ाया। कहा प्रभु एक उपाय है। क्या? इस घाट से थोड़ी ही दूर एक दूसरा घाट है, वहां पर गंगा जी का ये जो जल है घुटनों तक है, और कोई और नहीं, मैं स्वयं चलकर आपको दिखा देता हूँ। लखन लाल ने कहा इतनी देर से समय क्यों बर्बाद कर रहे थे, पहले जो तुम्हारे पास उपाय था तो चल को दिखाओ। भैया केवट कहा थे, वाह आप ही होशियार हैं, अभी नहीं रात में दिखाऊंगा। काहे? कहे प्रभु सुबह सुबेरा है, सुबह सुबह का समय है, और देखिए कितने लोग पार होने के लिए खड़े हैं। यदि मैंने वो बता दिया कि वहां से भी एक रास्ता है तो लोग कोई नाव में चढ़ेंगे, मैं तो भूखों नहीं मर जाऊंगा। रात में बताऊंगा, हाँ रात तक खड़ा रहना पड़ेगा। लखन लाल ने कहा नहीं, रात तक समय नहीं। तो कहा भैया प्रभु आज्ञा दीजिए हम धो लेते पांव। भगवान ना बोले कुछ। भैया केवट ने कहा देखिए क्या ऐसा हुआ, अब लगता है कुछ छिपाव हो गया है क्या जीवन में, कुछ मैंने उनसे छिपा रखा है क्या। माई बाप, जब तक छिपाव है भगवान से तब तक उनकी करुणा और कृपा का फल हम आप प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहते जो निर्मल है मन से वही मुझे प्राप्त करेगा। मुझे कपट अच्छा ही नहीं लगता, छल अच्छा ही नहीं लगता। केवट जी ने कहा प्रभु
इसको भी देखिए गोस्वामी जी ने भैया केवट के चरित्र को खूब लिखा है कवितावली में। बाबूजी गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखे, 12 कवितावली में खूब लिखा है। जो मानस में छूट गया उसको कवितावली में लिखा है, पढ़िएगा। देखिए गोस्वामी जी यहाँ क्या कहते हैं केवट भैया के भाव में। केवट भैया कहते हैं, पात भारी सहारी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। हे प्रभु, हम एक पत्ते पर, एक पत्तल पर, एक थाली पर एक मछली को रखते हैं। सहरी का अर्थ है मछली, और उस मछली को खाकर मेरा पूरा परिवार चलता है। जाति का केवट, मैं वेद पढ़ा नहीं तो आपको वेद क्या पढ़ाऊंगा। हम वनवासी कुल भील के बिटौआ, तू तो राजा बाबू हुआ, हम आपको क्या सिखाएंगे। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हाँ दीन वितहीन कैसी दूसरी गढ़ाई हो। हाँ दीन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। हे प्रभु, मेरा पूरा परिवार इसी नौका के भरोसे चलता है। मैं दीन भी हूँ और धन से हीन भी हूँ। चली जाएगी तो दूसरे कहाँ से लाऊंगा। गौतमा की घरानी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतमा की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होय के बात ना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषादे हुई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ही शराम रावरो सुसाची कहूँ, मैं बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई हो। मैं बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई हो। कह दिया प्रभु नहीं चढ़ाऊंगा। अड़े हैं भाई साहब अपनी जिद पर। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे। जिद पर अड़ गए था, जिद पर अड़ गए। भगवान मुस्कुराते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। केवट भगवान की शरण चले गए कि प्रभु मैं तो आपकी शरण हूं, चाहे बना लो चाहे बिगाड़ लो। मैंने तो अपनी सारी बात आपको बता रखी है, मैंने कुछ छिपाया नहीं ना था, मैंने सब बता दिया। साहब, दिन में एक बार, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए उनकी शरण जाया करो। घर में बैठे ठाकुर से कहा करो प्रभु व्यापार में जा रहे हैं, लौट कर समय मिलेगा तो आपके दर्शन करने का लाभ भी हम लेंगे, अभी हमको क्षमा करिए, हम जाते हैं। और जाओ और लौट कर दर्शन करो, ये नियम बनाओगे व्यापार में लाभ होगा। दर्शन किया करो, शरण एक सेकंड की भी जाया करो। उनको भाई तुम्हारा
नहीं चाहिए 1 घंटा आधा घंटा। देखे माताएं बहुत समय लगाती हैं भगवान के ऊपर। हाँ, और ठाकुर जी की भक्ति बड़ी सरल है। ठाकुर जी कहते भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मुहि पावहि प्राण। लखनलाल ने पूछा प्रभु अरण्य कांड में, प्रभु वो कौन सी भक्ति है जिसके कारण आप जीव पर सहज दया कर देते हैं रघुनाथ जी? भगवान ने कहा मेरी भक्ति बड़ी सरल। आप सभी लोग ब्रश करते होंगे, करते हैं? सुबह उठकर ब्रश करते समय मन में यदि यह भाव उत्पन्न हो गया कि हम ब्रश क्यों कर रहे हैं, अरे इसलिए कि अभी हम ठाकुर जी से मिलने जाएंगे, कभी हमारे मुंह से कोई दुर्गंध ना आ जाए और हमारे ठाकुर को अप्रिय ना लगे, ऐसा विचार मन में आकर ब्रश किया तो यही तो भक्ति है। खूब चकाचक प्यामा साबुन लगाइए, डब लगाइए, हेड एंड शोल्डर लगाइए, सुगंधित नहीं होंगे तो सरकार को कैसा लगेगा, ये जानकर स्नान भी किया, यही तो भक्ति है। खूब परफ्यूम मसकिए साहब, सेंट मसकिए साहब, काहे जाएंगे तो चकाचक खुशबू आने चाहिए ना, यही तो भक्ति है। खूब छोला मटर पनीर समोसा इडली डोसा बनाओ, खुद खाओ, लेकिन इनका थोड़ा सा प्रभु आज क्या छोला बनेगा, आज चकाचक अचार के सहित ले खाओ और खुद खा जाओ, यही तो भक्ति है। अब भक्ति का है साहब? और भक्ति कुछ नहीं साहब। भगवान की शरण जाया करो और जीवन में जो अपराध हो जाए करो। देखिए पथिक जी क्या कहते हैं, प्रभु हम भी। पथिक जी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना पथिक जी का? हैं? चलिए मैं बता देता हूं। पथिक जी ब्रह्मवेत्ता है पथिक जी। देखिए पथिक जी क्या कहते हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कोटिल हृदय के कलुषित, हम कोटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। हम कोटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल
चंचल चित्ते वो प्यार करो तो जाने। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। शरण 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 जाइए, ये कहिए। भगवान कुछ बोले नहीं, केवट भैया को लगा कि साहब देखो मैंने सब बताया, अभी तक नहीं बोले, अभी तक आज्ञा नहीं दी। भगवान ने सुना, क्या इसने अपनी वास्तविक स्थिति मुझके मेरे सामने रख दी। देखो दयानिधि तभी कृपा करते हैं जब हर चीज उनको पता हो। ये नहीं रखा है तिजोरी में 1 करोड़ प्रभु का में है ही नहीं, क्या है ही नहीं, है ही नहीं, तो 1 करोड़ किसका है? रखा है तो ये मत कहो ना कि ये कह दो प्रभु हाँ 1 करोड़ है, चाहते हैं 10 करोड़ हो जाए तो ठीक है, कह दो है ही नहीं, तो ये कौन सी अच्छी बात है? जब रखा है तो क्यों झूठ बोलना? अब भगवान छीन थोड़ी लेंगे तुम्हारा, ये छीन लेंगे। गलत बोलोगे तो समझ जाएंगे, देखो हम ही से होशियारी कर रहा है। वाह, सुन केवट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे, अब बेहसे करुणाए भगवान हंसे नहीं साहब, बेहस पड़े मेरे ठाकुर जी। और भक्त ब्राज यही चाहते थे, जिस दिन से मेरे परमात्मा श्री अयोध्या धाम सर आए हैं तब से ठाकुर जी हंसे नहीं हैं। केवट भैया जानते हैं कि प्रभु दुखी हैं, इसलिए प्रभु को हंसाने के लिए कुछ करना चाहिए। केवट भैया ने हर यत्न किया और देखो दीन बंधु को हंसा ही दिया। जो परमात्मा सारे संसार को हंसाता, आज उस परमात्मा को उसके भक्त ने हंसाया था। हमारे आपके जीवन में भी ये भाव उपस्थित हो कि हमारे ठाकुर हमारे कारण प्रसन्न तो हो। भगवान ने देखा माँ जानकी की ओर और लखनलाल की ओर, पूछा सियाजू एक चरण की सेवा तो आप करती हैं, एक चरण की सेवा भैया आप करते हैं, और ये देखिए भगत राज तो दोनों मांग रहा है, क्या करूं, दे दूं दे दूं। और देखिए मेरे ठाकुर जी यदि हंसते हैं तो कोई लीला करते हैं। ठाकुर जी ने लीला करी दी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, सोई करु जेहि तव नावे न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। कितनी बड़ी बात, भगवान को बांध लिया। कहा भैया वही करिए जिसमें आपकी ये नाव न जाए। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। प्रेम से साहब बोल रीझते हैं साहब। सेव केले संतरे, अंगूर के भूखे नहीं, सेव केले ले प्रभु एक जगह सेव ले लो, केला अंगूर के भूखे नहीं, प्रेम से एक पुष्प दे तो, प्रेम से एक पुष्प दे तो, वह मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव कहा भैया जो करना वो करो आप करो। चलिए केवट भैया का आज्ञा मिली। केवट राम रजाय से पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमग अनुराग आचरण सरोज पखारन लगा। आय है साहब पखारन लगे। देवता कहते वाह 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 वाह, धन्य है भाई ये केवट, भक्त धन्य है ये केवट, धन्य है केवट। अब जैसे धोए रख दे, जैसे भगवान चरण धर दे गंगा जी की रेती में, अब गड़बड़ाई दिए, फिर लग गया, फिर दो, हाँ रख, हाँ भैया रख रहे रख, फिर धोए, अब फिर भगवान धर दे, फिर दो,
लखनलाल कहे बहुत बढ़िया, हो गए गंगा पार, डुबाते रहो, हो गए। तो केवट भैया कहे हम का कर ले भैया, प्रभु जी जब बार बार धर देंगे तो वो रजई ना तो दिक्कत कर रही है, अब वो रज लग जा रही तो मैं क्या कर लूं। कहे उपाय, भगवान ने कहा उपाय बताओ भैया। कहा प्रभु बस एक ही उपाय है। क्या? कहा प्रभु जो पैर आपके धुल जाएं उस बस उसको मोड़ के एक पैर से खड़े हो जाइए। लखनलाल कहे वाह 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 वाह, गिर नहीं जाएंगे प्रभु हमारे। अरे तो सुनिए तो पहले। कहा प्रभु जी, लखनलाल इधर आइए, एक हाथ इनके ऊपर ऐसे रख लीजिए, इनका पकड़ लीजिए। अब मैं धो रहा हूं चरण, तो खोपड़ी हमारी है बढ़िया, इसमें बैलेंस बना लीजिए हाथ रखकर अपना, बढ़िया चकाचक आपका बैलेंस बन जाएगा। देखो भक्तराज ने दया निधि के चरण कमल को भी धोया है और अकारण करुणा वर्णालय के वरद हस्त को भी अपने मस्तक पर रखवाया है। किससे? प्रेम से। हाँ, केवट ने कोई करोड़ रुपया थोड़ी दिए थे, प्रेम दिया था। खूब धोया साहब, खूब धोया। अब जब धो लिया, कहा प्रभु जी तुहार आज्ञा अगर हुई जाती तो हमार मेहरारू और हमारी लड़का फरका भी तुहार चरण धोई लेते। भगवान कहे ठीक है भैया धुवाई लो। लखनलाल कहे बहुत बढ़िया, कह रहे हैं लेट हो रहा है, जाना है जल्दी, और इधर अब लड़का परका लेने जाएगा, फिर आएगा, पता नहीं कब तक आता है कब धोता है। लेकिन भगवान ने तो आज्ञा दे दी। आके बढ़ गया साहब पूरे नगर में, चला हो, चला 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 चला, गंगा के तीरे चला, अमृत जल मिली, चला हो चला, सबको ले आया साहब। हमारे नगर में भी कोई ऐसे जोरहट में तो कई लोग हैं साहब, ये समिति तो इतनी दिव्य क्या नहीं कहना साहब, जो हमको धर्म में लगा दे, भगवान में लगा दे, कथा में लगा दे, सत्संग में लगा दे। आए आए अब पूरी जमात लेकर भैया केवट आ रहे हैं। लखनलाल ने दूर से देखा, कहा वाह इतने लड़का फरिका इसके हैं। प्रभु की ओर देखा, बहुत बढ़िया भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं। सबने मेरे ठाकुर जी के पावन चरण को धोया है साहब। असब पिए प्रभु रुख पाई के बुलाई वाला घरनी बंदी की चरण चौदिसी, बैठी घेरी घेरी, छोटो सो कठोरता भरी आनी पानी गंगा जी को धोए पाए पिए तब पुनीत बारी फेरी फेरी। कवितावली में बाबा इसको भी लिखते हैं। अब जब सबने धो लिया था, भैया केवट कहें प्रभु अगर तुहार आज्ञा हो जाती तो तनक तुहार चरण जल हमारे पितरऊ पाई लेते तो वह उतर जाते। लखनलाल कहे सबका तार लो भैया, बचाना नहीं है कहू। भगवान ने कहा हाँ भैया क्यों नहीं, बिल्कुल 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 साहब, पितरों को भी तारा है केवट ने। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारि कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। अब देखिए सब, उत्तरी थाड़ी भये सुर शरीरे था, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, यही यकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल, कहे वे कृपाल, कहे वो कृपाल, कहे वे कृपाल, ले उतराई केवट चरण गहे अतुलाई, केवट चरण गहे अतुलाई, केवट चरण गहे अतुलाई।
भगवान गंगा जी की रेता में उतरे हैं। पहले मां सिया, फिर राम जी, फिर गुहराज, फिर लखन जी। और जैसे भगवान उतरे केवट जी ने दंडवत कर दिया। भैया केवट ने दंडवत किया, प्रभु ने उठाया नहीं। देखो अर्धांगिनी, देख, एक होता है गृहिणी, क्या शब्द होता है? जिसका ग्रह पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। एक शब्द होता है पत्नी, जो अपने पति को नैतिक, भौतिक, सैद्धांतिक पतन होने से बचा ले, उसका नाम है पत्नी। एक होती हैं श्रीमती, जो पति महाराज पैसा कमा कर लाए हैं, उस पैसे को बढ़ाने का यत्न करें अपने धार्मिक अनुष्ठानों से, अपने आचरण व्यवहार से, अपने तप से, और उसी पैसे से कुछ दशांश निकाल कर अपनी बुद्धि लगाकर धर्म कर्म में लगा दें। श्रीमती यानी श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, मती का अर्थ होता है सरस्वती। श्रीमती। एक होता है अर्धांगिनी। क्या होता है? अर्धांगिनी यानी आधा अंग, आधा मन, आधा शरीर। जो पति सोचे वही पत्नी सोचे। मेरी माँ देखी कि कितनी दिव्य है। पियहि यकी सिय जाननी हरि। परमात्मा की हृदय की हर बात को जानती है। सोचा रे मेरे प्रभु को कोई थोड़ा सा प्रणाम करने के लिए ही झुकता है, और भगवान जो है उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते। आज भैया केवट तो दंडवत कर गए, मेरे प्रभु ने उठाया नहीं। लगता है सोच रहे हैं कुछ दिया नहीं, क्या दूं? और माँ ने मुंह दिखाई में, माँ कैकेयी ने जो अंगूठी पहना रखी थी वो उतार कर भगवान की चुपके से हाथों में रख दी। आजकल में यदि पति थोड़े अभाव में हो और पत्नी से कहें जरा वो अपना हार देना, थोड़ा सा रख के कुछ पैसा ले आए, हाँ हार नहीं दूंगी, हाँ कंगन नहीं दूंगी। अरे उसी ने तो बनवाया, फिर बनवा देगा वो। अरे फिर तो ले आएगा पैसा लाके, कुछ भी कर लो नहीं दूंगी। अरे यहां तक तो छोड़िए, अपना कुछ पैसा दे दीजिए पत्नी को कि भैया रख लो। कब दिया, कहां रख दिया, भूल जाएगी। ये अच्छी बात है, लेकिन विपत्ति में दे दो भैया, हैं? विपत्ति में तो दे देना चाहिए कम से कम। सबके साथ होता, हमारे यहां भी होता। निकाल लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहां गए हमको क्या पता। अच्छा ठीक। पियहि यकी सिय जाननी हरि। और मां मन मुदरे मन मुदित उतारे। भगवान ने बढ़ाया, भैया ले लो। देखा केवट ने चरणों में गिर पड़ा। कहा प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, मेरे जीवन के सारे दोष समाप्त हो गए, दुख समाप्त हो गए। वही केवट जो कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं, इसी के भरोसे कह रहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, सारे दोष समाप्त हो गए। प्रभु इतने वर्षों से जीवन में गंगा पार करा रहा हूं मैं ना, लेकिन ऐसी उतराई जो आज मिली ब्रह्मा जी ने अभी तक नहीं दी थी। और हे नाथ कितनी बड़ी बात भैया केवट ने कह दी है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जगदीश सामने खड़ा है साहब, कह रहा मांगो
और भक्त कह रहा नहीं चाहिए। क्या हमारा आपका इतना सामर्थ्य है? कोई एक बता दे, क्या इतना हमारा सामर्थ्य है? भगवान के प्रस्तर के विग्रह के सामने लड़का दे दो, लड़का दे दे तो लड़का के लिए गाड़ी दे दो, घर दे दो, ब्याह करा दो, बहू आ जाए, पोता हो जाए, लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट चली जा रही साहब। आजकल हनुमान जी खूब लोगों का ब्याह करा रहे हैं, खूब लोगों की नौकरी लगा रहे हैं। हनुमान जी ब्याह नहीं कराते, उनने खुद नहीं किया, भगवान की सेवा के लिए अवतार लिए हैं। अगर तुम्हारा लड़का का ब्याह नहीं हो रहा तो दोस्त तुम्हारे लड़के में होगा ना, और जो योग्य उनका ब्याह रुका है किसी का, बताइए। व्यर्थ के चक्करों में मत पड़िए, भक्ति का वर्ण करिए साहब। हनुमान जी भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ साधक हैं साहब। इनसे भक्ति मांगिए, इनसे राम नाम कैसे जपना है, राम जी की सेवा कैसे करना है, ये बता सकते। अब लड़का का ब्याह करा दीजिए हनुमान जी, वाह वाह रे हनुमान जी, जय हो। गलत बात। राम काज लगी तब अवतारा है। आजकल तो हो गया कि जन जन का के काज लगी हनुमान जी को अवतार। वाह रे वाह, धन्य है भगवान, भगवान बचा दो। श्रीमद् भागवत में निष्काम भक्त और सकाम भक्त की चर्चा है, आपने सुनी होगी भागवत जी। श्री ध्रुव जी महाराज सकामी भक्त हैं, प्रहलाद जी महाराज निष्काम भक्त हैं। ध्रुव जी ने तप किया था पिता की, भगवान की गोद में बैठने के लिए और पिता की गोद में बैठने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी से जब भगवान ने पूछा कि पुत्र मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे भी कभी मुझे कुछ ना मांगना पड़े, ये वर दे दीजिए। और मानस में निष्काम भक्त के श्रेष्ठ साधक हैं भैया केवट। कोई बात जी? तो भैया कोई बात तो नहीं सुनाऊं? मैंने सोचा कि कुछ अच्छा प्रसंग आपको सुना दूं विधिवत थोड़ा सा, फिर तो मैं सुना ही रहा हूं आप लोगों को पूरी राम कथा। भैया उत्तरकांड खोल लो भैया, खोल लो, क्योंकि अभ्यास पद्धति को मैं थोड़ा विश्राम देकर अब समाज पद्धति में आऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज का भी चरित्र थोड़ा आप लोगों को सुना दूं, प्रकाश डाल दूं। अब कछु ना, आप भी कहा करो जाकर, न चाहिए मोरे। बहुत दिया है प्रभु ने। अरे खा रहे हो, पी रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, सोने को बढ़िया बिस्तर है। कई लोग तो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे, चकाचक रबड़ी खा रहे, मालपुआ छान रहे, कुछ लोग तो जूठन खा रहे। भगवान से कभी ये नहीं कहना चाहिए प्रभु कुछ है। आदमी बड़ा चतुर है, व्यापार करने के पहले सोच लेगा 1 लाख रुपया लगाऊंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा। और ये प्रभु अगर 1 करोड़ कमाया तो ये जो मैं 5 लड्डू चढ़ा रहा हूं ये 50 चढ़ाऊंगा। और कहीं गलती से 99 लाख ही पा गया, तब भगवान के पास बाहें तान के जाता है। बताओ 5 लड्डू चढ़ाए थे, 1 लाख का घाटा करवाई दिए ना, हैं करवाई दिए। अरे 98 लाख कहां से आए? तुमने तो व्यापार 1 लाख का किया था, वो 98 लाख कहां से पाए? उस 1 लाख जो गया उसकी याद, और 98 लाख पाए वो भूल गए। अच्छा स्वभाव नहीं। जाकर प्रभु के सामने बस यही कहा करो, मुझे तुमने राघव बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने राघव बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये बंध मेरे प्राण हैं साहब। साधक देखिए क्या कहता है नाथ, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे नाथ बहुत दिया हमको, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। जाकर कृतज्ञता जाहिर किया करिए परमात्मा के सामने, कृतज्ञ न बनिए। साधक कहता प्रभु मैं तो आपको भूल जाता हूं, लेकिन दया निधि आप मुझे कभी नहीं भूलते। आपकी इस दया का अंत कहाँ है नाथ? पर हे नाथ, आपकी इस मोहब्बत ने, आपके इस प्रेम ने मुझको पागल कर दिया है। आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी दया। भगवान के सन्मुख जाकर रोना नहीं चाहिए। प्रभु नहीं मिला, प्रभु ये है, प्रभु वो है, प्रभु वो है, अच्छी आदत नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। भैया केवट ने मना कर दिया, नहीं चाहिए साहब। जब बार बार कहा तो कहा प्रभु जब वापस आएंगे ना तब दीजिएगा, जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा। काहे? सिद्धांत है व्यवहार शास्त्र का कि जब कोई घर से जा रहा हो बाहर यात्रा में तो उसको कुछ देकर भेजना चाहिए, उससे लेकर नहीं भेजना चाहिए। भगवान वन पर जा रहे हैं, भैया केवट ने सोचा कि मैं इनको दे तो नहीं पा रहा, उनसे ले कैसे ले? बहुत किया है प्रभु ने कि भैया ले लो ले लो ले लो। लखनलाल ने कहा भैया ले लीजिए, माँ सिया ने कहा ले लीजिए, रखा नहीं किया। केवट ने विमल भक्ति देकर विदा किया साहब।